आपकी जो जमीन थी अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला है? सर बिल्कुल नहीं जनाब, पता ही नहीं चल रहा मुआवजा कहाँ गया। तो अभी आपका मतलब कैसे चल रहा, खाना पीना कैसे बन रहा है इसके कुछ नहीं सर, मोदी की बहुत मेहरबानी है और वजीफा कुछ 1000 रुपया मिलता है हमें। अच्छा, इसमें आप लोगों को नौकरी लगेगी, वो 6 साल का बच्चा और एवरेज आदमी को पेंशन लग जाएगी डैम की तरफ से। सर पीडीसी की चाल के बीच में इन्होंने 420 करके सब चीजें इन्होंने मानी थी। अच्छा, 5 किलोमीटर में बिजली फ्री होगी तुम लोगों को। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। एक ऐसी स्टोरी आज जो हम मनाने जा रहे हैं, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस के नाम पे तमाशा बनाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए का ब्रांडिंग की जा रही है इस नाम से कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। और असली हकीकत क्या है और फसाना क्या है, इसमें आपको देखना है। और जब आप देखेंगे आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं। तो ये कहानी है जनाब डिस्ट्रिक्ट रामबन बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो चंद्रकोट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि आप डायरेक्ट सीधी डैम की पिक्चर उठाएं। आप सबसे पहले बगलियाड़ डैम को जूम करें, जहाँ पे अभी थोड़ी रोशनी जगजमा रही है और इसके पीछे एक सुंदर झील है। ऐसा दिखने में आता कि ये कहीं श्रीनगर की जगह है। ये श्रीनगर नहीं है, धोखा मत खाइए, ये बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की झील है। तो इसी झील के नीचे जहाँ ये कुल्थी का पॉइंट, जहाँ पे ऊपर ये घर हैं थोड़े से, इनको भी जूम करिएगा। इसके नीचे जो बस्ती थी, यहाँ पे कम से कम 50 घर रहते थे और दोनों साइड से उनको इस नाले से पानी था, आबी ज़मीन थी, लोग आबाद थे, इतने खुश लोग थे कि जिसकी कहने की कोई बात नहीं। मगर अफसोस की बात है कि उस वक्त में क्या हुआ कि जब बगलियाड़ प्रोजेक्ट आया तो लोगों को कंपलसेट किया गया। तो आबी ज़मीन जो थी उसका आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये बात है 2007-8 की बात है। आबी ज़मीन जिसमें धान वगैरह लगाया जाता है, ये रेनवे की किस्में होती हैं, आबी और खुश्क ज़मीन। आबी ज़मीन का 20,000 रुपये कनाल दिया गया और जो खुश्क ज़मीन थी उसका 9 से 10,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया। और घरों का भी मुआवजा बहुत कम रेट से दिया गया लोगों को। और वहीं से एक बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, जिनको आज तक इनकी कम से कम 50 कनाल ज़मीन थी, आज तक इनको 1 रुपये मुआवजे के नाम से नहीं मिला है। इन्होंने हमने अप्रोच किया था, इन्होंने हमें से रिक्वेस्ट की कि आप सपाट पे आएँ और मेरी इस कहानी को आप प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो हमने कोशिश की है और अब बारी आपकी है कि इस स्टोरी को आप कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे इसको स्प्रेड करते हैं, इसको वायरल करिए, क्योंकि ये चैनल की बात नहीं है, ये इस बुज़ुर्ग की कहानी है। इस बुज़ुर्ग की शक्ल व तस्वीर आप देखेंगे तो आपको एहसास आएगा कि ये कितना बुज़ुर्ग आदमी मजबूर है। सबसे पहले सर, आपने हमें बोला था कि हमारी स्टोरी कवर करनी है, हम आ गए हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो सबसे पहले अपना आप नाम बोलें। हाँ जनाब, मेरा नाम रूपदास है। तो ये क्या कहानी है? कुल्थी की ज़मीन आपकी थी, आपका कहना कि हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला है, इसके पीछे क्या राज है? पीडीसी डिपार्टमेंट बोलता कि हमने सबको मुआवजा दे दिया है। सर पीडीसी की चाल के बीच में इन्होंने 420 करके सब चीजें इन्होंने मानी थी। अच्छा, 5 किलोमीटर में बिजली फ्री होगी तुम लोगों को। अच्छा, और जो रोड दिया जाएगा, दूसरा ये है फैसिलिटियाँ आपकी, फी घर के 1 आदमी लगाया जाएगा डैम में। अच्छा, मतलब पीडीसी में गवर्नमेंट मुलाजम लगाया जाएगा। हाँ, अच्छा, इसमें आप लोगों को नौकरी लगेगी, वो 6 साल का बच्चा और एवरेज आदमी को पेंशन लग जाएगी डैम की तरफ से। अच्छा, इन्होंने लिख कर लिया था। फिर जनाब अभी जब डैम शुरू काम कर दिया इन्होंने, तो जितने भी गांव था सब पानी में चला गया एकदम। डैम टॉप टूटने से फसल का नुकसान हुआ, 1 दुकी नहीं दी इन्होंने, मतलब आपकी जो जमीन थी अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला है? सर बिल्कुल नहीं जनाब, पता ही नहीं चल रहा मुआवजा कहाँ गया। तो अभी आपका मतलब कैसे चल रहा, खाना पीना कैसे बन रहा है इसके कुछ नहीं सर, मोदी की बहुत मेहरबानी है और वजीफा कुछ 1000 रुपया मिलता है हमें, उससे टाइम पास करते हैं, कमाने वाला कोई नहीं। फ्री राशन मिल रहा है? हाँ, फ्री राशन भी मिल रही है, इससे टाइम पास करने, बाकी कोई जरिया। तो घर भी मिला आपको? हाँ, मकान भी मिला है। बहुत ये समझो कि आप मोदी के सारे ही जीत रहे हैं। बिल्कुल जनाब, 1000 रुपए आपको मोदी की पेंशन मिलती है। बिल्कुल जनाब। उसके बाद फ्री राशन मिलता है आपको और मोदी जी का घर भी आपको मिला। बिल्कुल मिला। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी आपके लिए भगवान है। भगवान है, भगवान है, पक्का भगवान है। अगर इसका कोई बंदा मौके पर आएंगे, कोई सरकार बनेगी मौके पर आगे, मैं पूरी बात सुनाऊंगा। और एक रकम ऐसी भी है कि आप डैम की वजह से
मैं कहता कि पूरे हिंदुस्तान का पैसा यहाँ से निकल रहा है, पैसे का हमें कोई पता नहीं चल रहा। इनके दफ्तर में जाकर मैंने फरियाद की। मतलब 20 साल हो गए आपको मुआवजा नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्या बोलते हैं? नहीं, वो दे दिया, हमें फार कर दिया, फाइनल हो गया। कोई लिखत पढ़त कहाँ दिया? बैंक में दिया? कैसे? कुछ नहीं सर, ये आप फैले कौन खोलेगा? तुम्हारी फैले बंद है, कौन खोलेगा तुम्हारी फैले? मुआवजा फाइनल कर दिया। हैरानी की बात है। ये बात कौन बोलता है? हाँ जनाब सर, ये बोलते हैं, वो पीडीसी के अफसर है, नज़ीर नाम उसका, उसने पूरी बात सुनाई, उसके साथ लड़ाई हुई मेरी। क्या है वो? कोई इंजीनियर है, एडब्ल्यू है, एक्सीएन है? कोई पता नहीं एडब्ल्यू है कि कौन है दफ्तर में। हाँ इसका कोई पता नहीं चलता। क्या बोलता है वो बोलता है फैले बंद है तुम्हारी फैले, कौन खोलेगा? आप लोगों को मुआवजा मिल गया, क्या ढूंढ रहा तू बूढ़ा होकर? बहुत तगड़ी मेरी उसकी बहस हुई कमरे में अंदर। एक ज्वाला जिसका उसने, उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं उसकी मारने की कोशिश। कमरे में कौन चिल्लाएगा? मतलब आपको मारने तक भी उसने? हाँ बिल्कुल मारने, बहुत रौब से 2 लड़कों को बोल दिया इस बूढ़े को निकालो यहाँ से। क्या मुआवजा मांग रहा? कि कहाँ मुआवजा फाइनल है इन लोगों को कुल्थी बाढ़ का, जबकि आपको पैसा भी नहीं मिला है। सर 1 रुपये भी बताएगा कोई आदमी तो मैं मान लूँगा। तो आप देख सकते हैं इस बुजुर्ग की ये कहानी कि बघलियाड़ प्रोजेक्ट अभी एक दिन का 10 करोड़ रुपए कमाई करता है। ये जम्मू कश्मीर की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी है, मगर उसके एवज में देखा जाए जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी बघलियाड़ प्रोजेक्ट बनने के लिए, आज वो लोग जब मुआवजे अपनी ज़मीन का वो पैसा जो मिलना था उन्हें, अगर वो कहीं जाते हैं उन्होंने खुद ही कहा कि कोई नज़ीर नाम का एडब्ल्यू है या क्या है, वो गाली गलौज करता है और मारने तक की धमकियाँ देता है। तो मैं स्पेशली पीडीसी चीफ से कहूँगा कि जनाब इन लोगों पे संज्ञान लिया जाए। क्या मसला है? क्या मसला है? इन लोगों के बारे में ज़रूर गौर किया जाए। इसने कहा कि ये बुज़ुर्ग अभी 80 साल इसकी एज है, 1000 रुपये इनको वृद्ध आश्रम मतलब बुढ़ेपे की पेंशन मिलती है, फ्री मोदी जी की राशन मिलती है, उसके सारे अपने दिन गुजार रहे हैं। डीसी रंबन से मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए और स्पेशली गवर्नर साहब से मैं पुरजोर अपील करूंगा कि इन लोगों को स्पेशली बघलियाड़ प्रोजेक्ट में जितने भी लोग बचे हैं, क्या हाल है, कि इन एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाए, वो कमेटी यहाँ भेज दी जाए। आप हैरान हो जाएंगे कि 2008 में 9000 या 10,000 रुपये उस आदमी को